पूर्ण बात करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली बल्ब से दिखाई देती है, लेकिन बिजली बल्ब नहीं है। वैसे ही चेतना रूप राम के रूप में दिखाई दी, चेतना बुद्ध के रूप में दिखाई दी, चेतना महावीर शिव कृष्ण के रूप में दिखाई दी, तो वे कहाँ गए? सीधा उत्तर, वे कहीं गए ही नहीं। क्योंकि जो पैदा हुआ हो वो वही जाता है कहीं, वही मरता है। हम मरेंगे क्योंकि हम पैदा हुए हैं, और वे जिस सत्य में स्थित थे वे अजन्मा हैं। तभी तो हम उनको ईश्वर के रूप में देखते हैं। शरीर गया, नाम इतिहास बन गया। क्या हम उन्हें इतिहास माने? क्या राम थे ऐसे बोले? नहीं, वो हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि जो अजन्मा है वो हमेशा है। लेकिन जिस चेतना जैसे बोल रहे थे वह वही आज भी है। वही चेतना तुम्हारे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, हर जीव के भीतर भी है। वही चेतना ईश्वर है, क्योंकि वे पहले से थे। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उपनिषद कहते हैं न जायते म्रियते, वे कदाचित आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए वे बने नहीं, वे आए नहीं, वे पहले से थे, बस एक शरीर के माध्यम से पूरी तरह प्रकट हो गए। एक शरीर के माध्यम से पूरी तरह प्रकट हो गए। जैसे नींद में हम खत्म हो जाते हैं और नींद के बाद दोबारा प्रकट हो जाते हैं। ये सवाल बहुत ईमानदार है। उत्तर दो स्तरों पे है। व्यवहारिक स्तर, हाँ, उनका शरीर अलग था, उनका जीवन अलग था, उनका कार्य अलग थे। अंतिम उत्तर एब्सोल्यूट ट्रूथ, नहीं। जिस चेतना में वे जागे वही चेतना अभी उपयोग कर रहे हैं हम। फर्क सिर्फ इतना है, वे जानते थे कि वे चेतना है, और हम अभी अपने आप को शरीर मन मान रहे हैं। क्या उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है? या राम, बुद्ध, महावीर, महादेव से कांटेक्ट किया जा सकता है? अब बहुत साफ बात, उनसे ऐसे संपर्क नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। फोन कॉल, आवाज़, दर्शन, दिव्य दृश्य, ये सब मन की कल्पनाएं होती हैं। लेकिन एक ही संपर्क संभव है, उसी अवस्था में जाना जिसमें वे जागे थे। अगर हम उसी अवस्था, उसी अवेयरनेस में चले जाएं जिसमें वे थे, तो हम जा सकते हैं उनसे। मतलब हम जान सकते हैं जब कुछ बोले तो वे किसी बुद्ध से बात नहीं कर रहे थे, वे खुद को सुन रहे थे। ये बहुत बड़ा जवाब है। या ध्यान और तपस्या से उनसे मिल सकते हैं। यहाँ सब बदलो, उनसे मिलना, उसी चेतना में स्थापित होना। जब ध्यान गहरा होता है तो नाम गिरता है, पहचान गिरती है, समय गिरता है, और तब वही मौन, वही शांति, वही स्पष्टता, वही करुणा, वही निर्भरता प्रकट होती है। जैसे दुनिया ने बुद्ध, महावीर, शिव कहा तो गुफा, हिमालय, तपस्या क्यों? क्योंकि शोर कम होता है, मन शांत होता है, पहचान ढीली पड़ती है। लेकिन गुफा कारण नहीं है, गुफा सहायक है। आज भी कोई महान व्यक्ति शहर में जाग सकता है, कोई हिमालय में सोया रह सकता है। सबसे ईमानदार और कठिन सकते हैं। अब मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो आसान नहीं है। अगर तुम उनसे मिलने की कर रहे हो तो अभी भी तुम उनसे दूसरा मान रहे हो। मतलब अगर अभी भी तुम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो तो अभी उन्हें तुम दूसरा मान रहे हो, और जब तक दूसरा है तब तक दूरी है। उपनिषद कहते हैं यदा सर्वोपच्युते काम, जैसे हदीस रहता तथ मत्योन्नस भवति। जिस दिन दूसरों की खोज खत्म होती है, जब दूसरा मानना बंद होता है, उस दिन अमरता प्रकट होती है। तो अब क्या करें हम? ईमानदारी, मैं उनसे कैसे मिलूँ ये मत पूछो। जो पूछ रहा है वो कौन है? जो मैं तुमसे अपने आप से यही सवाल कर रहा हूँ तो ये कौन है जो तुम्हें जवाब दे रहा है? ये शरीर हो सकता है, लेकिन शरीर के पीछे जो देख रहा है वो कौन है? हर बार जन्म बोलो बुद्ध, शिव, राम, महावीर, तो अंदर देखो ये नाम किस चेतना में उठ रहा है, बस वही ठहर जाओ। अंतिम सत्य, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तुम उनसे कभी अलग थे नहीं। फर्क सिर्फ इतना, उन्होंने जान लिया, तुम जानने के कगार पर हो।